नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज सीमांत की आवाज। दोस्तों, धारचूला और मुंशियारी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव संपन्न हो गए हैं और मतगणना भी हो चुकी है। जहां मुंशियारी में कांग्रेस अपने दावे के अनुसार डॉक्टर कविता मेहर को ब्लॉक प्रमुख बनाने में सफल रही, वहीं धारचूला में भारतीय जनता पार्टी अपने दावे पर सही साबित होते नजर आई और मंजुला बुदियाल ब्लॉक प्रमुख बनने में सफल रही। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में जो वार्ता मैं करना चाह रहा हूं, उसका मुख्य कारण यह है कि धारचूला में जहां चुनाव शुरू होने से ही भारतीय जनता पार्टी 26 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के समर्थन होने की बात कह रही थी, लेकिन आज जब चुनाव के परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी की विजयी प्रत्याशी मंजुला बुदियाल को 27 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का समर्थन मिला और कांग्रेस की संख्या 13 में सिमट गई। आपको बता दें कि जो बीजेपी के दावे थे 26 और जो एक अतिरिक्त 27 जो मेंबरों का जो उनको समर्थन मिला, उसमें आज क्षेत्र के पूर्व विधायक गगन सिंह रजवार, जिनकी बेटी कीर्ति रजवार ढुंगातोली क्षेत्र पंचायत से चुनाव जीतने में सफल हुई थी और ब्लॉक प्रमुख पद के लिए दावेदार मानी जा रही थी। लेकिन जब आज मेरी पूर्व विधायक गगन सिंह रजवार जी से बात हुई तो उन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं और उनके द्वारा अपनी दावेदारी की गई थी और नामांकन भी किया। किन्हीं कारणों से उनका नामांकन निरस्त हो गया और उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन दिया क्योंकि वही उनकी पार्टी थी। तो 26 का जो दावा बीजेपी का था वो बढ़ करके 27 मेंबरों तक पहुंचा। ऐसे ही धारचूला में भारतीय जनता पार्टी के जो 3 प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख में मंजुला बुदियाल, ज्येष्ठ प्रमुख में खीम सिंह और कनिष्ठ प्रमुख में रमेश राम, इन तीनों प्रत्याशियों को बराबर 27 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ और कांग्रेस के तीनों दावेदार पूजा ग्वाल सहित जो अन्य 2 दावेदार थे उनको 13 मत मिले। तो ऐसे देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपने दावों पर पूरी तरह से सफल हुई और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से धारचूला ब्लॉक में अपनी प्रमुख की कुर्सी बचाने में पूरी तरह से कामयाब रही। जीत के बाद कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर जश्न मनाया गया और आपको बता दूं मैं कि धारचूला में मतदान होने के बाद ही भाजपा कार्यकर्ता रंग से रंगे नजर आने लगे थे और ढोल नगाड़ों की धुन पर जीत का जश्न कार्यकर्ताओं के बीच में शुरू हो गया था। और जैसे ही परिणामों की घोषणा हुई उसके बाद पूरे नगर में भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों के द्वारा जीत का जश्न मनाया गया, जमकर आतिशबाजी की गई और 2027 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा भी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। ठीक ऐसे ही मुंशियारी में कांग्रेस पार्टी अपने दावों के अनुसार बिल्कुल सही नजर आई और कांग्रेस पार्टी वहां पर डॉक्टर कविता मेहर को ब्लॉक प्रमुख बनाने में सफल रही। मुंशियारी में 20 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का समर्थन कांग्रेस को मिला और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी प्रदीप रावत को 13 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ। लेकिन यहां पर जो ज्येष्ठ प्रमुख गीता देवी बनी हैं उनको 19 मत मिले और जो उनके बगल में चुनाव लड़ रहे थे उनको 14 मत प्राप्त हुए। ऐसे ही कनिष्ठ प्रमुख में देवा धर्मसत्व चुनाव जीतने में सफल रहे और उनके विपक्षी को 14 मत मिले। कहने का मतलब यह है कि नीचे ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख को 14 मत मिले और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी 13 मत पाने में सफल रहे। कुल मिलाकर के मुंशियारी में
कांग्रेस मजबूती से डटी रहती है और मजबूत दिखती है, उसकी वो मजबूती आज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आज भी देखने को मिली और कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर कविता मेहर जीतने में चुनाव सफल रही। भारतीय जनता पार्टी अंकगणित में वहां पिछड़ गई और मुंशियारी में भी जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला, जमकर जीत का जश्न मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा वहां पर 2027 में वापसी करने का दावा किया गया और कांग्रेस अपनी जीत के जश्न में पूरी तरह से डूबी नजर आई। कार्यकर्ताओं के द्वारा भी कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत का आगे दावा किया गया। कुल मिलाकर के धारचूला विधानसभा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव एक एक सीट कांग्रेस और बीजेपी जीती और बराबरी का ये मुकाबला देखने को मिला। और ऐसे ही धारचूला में भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत करते नजर आई और मुंशियारी में कांग्रेस, लेकिन धारचूला की जीत भारतीय जनता पार्टी की लिए अंकगणित के आधार पर बड़ी है। 40 सदस्यों का यह आपके ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख 40 बीडीसी मेंबरों के द्वारा चुना जाता है, तो 40 में से 27 मेंबरों का समर्थन जुटा करके बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई। और आगे अब आपको लोगों ने क्या कहा इसको भी सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समस्त विभिन्न कार्यकर्ताओं एवं समस्त सदस्यों का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नीति पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेटों को क्षेत्र प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख एवं कनिष्ठ प्रमुख को विजय बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह योगदान सदैव हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और 2027 में भाजपा का विधायक बना के देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। धन्यवाद करना चाहता हूँ विकास मूल्य धारचूला की जय तुल्य जनता को। मैं पहले तो कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने हमको क्षेत्र पंचायत बनाया। क्षेत्र पंचायत के बाद ये कनिष्ठ और ज्येष्ठ और ब्लॉक प्रमुख का जो कि पद हमको दिलाया। हम आशा नहीं भरोसा भी दिलाना चाहते हैं कि जनता की क्षेत्र की जनता के साथ जोर शोर से और बढ़ चढ़ कर जो कि विकास कार्य करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। कोई भी कि किसी क्षेत्र की भी कोई भी समस्या हो, किसी भी समस्या हो, तो उसमें आगे हम जो कि आगे एक कदम दो कदम आगे बढ़कर जनता को मतलब जो कि भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम भरपूर क्षेत्र की जनता का विकास करेंगे और इसी सफल होगा। देखिए, विपक्ष के कई छल प्रपंचों और कई मनोरंजन कहानियों के बावजूद भी क्षेत्र की जनता ने पहले मेरे को निर्विरोध मेरी धर्मपत्नी को क्षेत्र में सदस्य बनाया। उसके बाद क्षेत्र के समस्त 40 क्षेत्र में सदस्यों में से 27 क्षेत्र में सदस्यों ने एक तरफा मतदान करके, उसमें से भी वैसे तो गिनती होनी चाहिए थी 36 की, लेकिन कुछ छल प्रपंचों के माध्यम से उनको बहला फुसला कर उन्होंने अपनी संख्या 13 करने में कामयाब रहे। लेकिन जनता ने और मेंबरों ने सभी इनके छलों को और प्रपंचों को ध्वस्त करते हुए बहुत भारी बहुमत से विजय बनाया है। हमारा कर्तव्य है कि समस्त पूरे 40 क्षेत्र सदस्यों के क्षेत्रों में हम काम करेंगे, उनके पूरे विकास का और उनके सभी कार्यों का हम ध्यान रखेंगे। भले उनके नेता ने उन्हें कितना ही बरगलाया हो, लेकिन हमारे मन में ऐसा कोई राग देश नहीं है। हम पूरे क्षेत्र को पूरे क्षेत्र का एक तरह से विकास करेंगे, हमारा कर्तव्य है। क्षेत्रीय विधायक के समस्त दबाव के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया, मुझे पर विश्वास किया और मुझे इस चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया मेरी धर्मपत्नी जी को। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से आभारी हूँ। समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पिछले 15 दिनों से इस बहुत बड़े यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं और इस बड़े यज्ञ को सफल बनाया है, उसके लिए मैं समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, जिला नेतृत्व का और सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं दिल से ऋणी हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपने 25 वर्षों के कर्तव्य का, उस कर्म का मुझे फल दिया है। उसके लिए मैं पूरी पार्टी का नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं, धारचूला की जनता की भी जीत। आज हम कहना चाहते हैं ऐसा सशक्त नेतृत्व धारचूला ब्लॉक में फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनका नेतृत्व श्रीमती मंजुला बुधियाल करेगी और महेंद्र बुधियाल के नेतृत्व में ये ब्लॉक की सरकार चलेगी। और इतना तो गारंटी है, जहाँ भाजपा होगी
जय भाजपा तय भाजपा। पहली बार धारचूला ब्लॉक में एसटी महिला अब ब्लॉक प्रमुख बनने जा रही है। आप खुद एसटी समाज से आते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। चुनाव आयोग ने धारचूला के सीट को महिला जनजाति बनाया है और इससे ये साफ जाहिर होता है कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का अपमान किया है, इसलिए कांग्रेस का प्रत्याशी केवल 10 वोट 40 में से 10 वोट लेकर रहेगा। 13 वोट। बाकी हम सबको हम भारतीय जनता पार्टी को मिला। हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। आने वाले समय में हम इस लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे और हमारे पास आज भारतीय जनता पार्टी एक भारी बहुमत से आगे बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी की जीत को समस्त कार्यकर्ताओं की जीत समर्पित है और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता इस क्षेत्र में, इस पूरे एरिया में भारतीय जनता पार्टी का आगे रहे।